कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह जो वीडियो है ये कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड एकदम बेसिक क्लास है। पार्ट 1 है इसका, ठीक है। ये इसका क्या है, पार्ट 1 है। तो इसमें हम कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सीखने से पहले बस ये वीडियो देख लेना। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उन सब कोर्स करने से पहले जैसे बेसिक ही पढ़ाया था, उसके बाद कोर्स कोई भी हो टॉपिक यहीं से आता है। पूरी जानकारी हिंदी में देंगे, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे हो गया कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट पार्ट कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हो गया अगली टॉपिक, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं आदि। तो ये सब इनके प्रकार है, बेसिक है, तो इन सबको हमें पता होना चाहिए और यही हमारे एग्जाम में आते हैं। आप क्लास 7 से लेकर देखेंगे आगे जो भी कंप्यूटर साइट्स हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं डिप्लोमा जैसे, तो उन सब में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संगणक, संगणक, ठीक है। और संगणक को अगर हम कहें तो संग का मतलब हो गया संख्या, ठीक है। पहला हो गया संख्या और जो ड़क हो गया यानी गणना करने वाला, गणक। सा से हो गया संख्या और गणक का मतलब हो गया संख्याओं का गणना करने वाला, संख्याओं की गणना करने वाला। जैसा पहले जो कंप्यूटर हमारे बने थे तो उनमें केवल क्या होता था, संख्याओं का गणना किया जाता था, ठीक है। जैसे हो गया 2+2, और ये एकदम सटीक आंसर 4 ही देता था। आज तक ना ही किसी कंप्यूटर में ना ही किसी फोन में, हमारा फोन भी एक कंप्यूटर ही है एक तौर पर, ठीक है। तो जैसे हो गया 2+2 4 ही आएगा, ना कि कभी हमारा आंसर 5 आया हो। कभी भी अगर आया होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं आएगा। तो कंप्यूटर जो है यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर होता क्या है। अगर हमारे मन में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आइए देखते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कैसे, ये देखिए, ये मतलब कंप्यूटर है और आप देखेंगे कि ये जहां तक है पूरा तार से ही जुड़ा है, ठीक है। तो इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सभी को पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद हो गया इसका उपयोग संख्याओं की गणना करने के लिए किया जाता है। जैसे पहले जो कंप्यूटर बनते थे, अब तो सारा सब कुछ होता था, जितना मतलब सारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि जिसमें कंप्यूटर ना कर सके, ठीक है। उसके बाद है किसी प्रकार के कार्य को बहुत ही कम समय में करता है। जैसे 2+2 यहाँ पर आप डाल करें और जहां पर आप इक्वल लगाए यानी आंसर तुरंत 4 आ जाता है, कोई भी टाइम नहीं लगता। अगर अभी हमें कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो हम यहाँ पर कहते हैं कहाँ पहुंचे थे, ये मान लो हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, 2 2 2 ऐसे 4 4 4, और इनको अगर हम गुणा करना चाहें तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। काफी टाइम यानी हमें पहले ये 4 को 2 से मतलब एक बार इन चारों को ऐसे ऐसे करेंगे, जो भी प्रोसेस होता है गुणा करने तो हमें टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हम कंप्यूटर की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता, वो क्या कहते हैं, कैलकुलेटर की सहायता से करेंगे तो उसमें हमें कोई भी टाइम नहीं लगता और मतलब 10 मिनट का काम मिनटों में, सेकंडों में हो जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो कोई भी काम को सेकंडों में कर देता है, ठीक है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका उपयोग संख्याओं की गणना करने के लिए किया जाता है। किसी प्रकार को कार्य को बहुत कम समय में तथा बहुत ही अच्छे प्रकार से करता है। वही अच्छे प्रकार मतलब 2 2 4 ही होगा, कभी 5 दिया। यहाँ पर हमारी राइटिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अगर कंप्यूटर आपको आंसर देगा तो आपको आंसर समझ में आएगा क्या लिखा है, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगली टॉपिक है हमारी कंप्यूटर किसी भी प्रकार का, एक मिनट, साइज पेन का छोटा कर ले, ठीक है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार कंप्यूटर किसी भी प्रकार के डेटा या डॉक्यूमेंट को इनपुट के रूप में एक्सपेक्ट करता है या एक्सेप्ट को कहें तो स्वीकार करता है, तथा इस उसका प्रोसेसिंग करने के बाद उसका परिणाम जो है वो आउटपुट के माध्यम में देता है। जैसे ये कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, जैसे हो गया, एक मिनट, हाँ। तो ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, आइए देखते हैं। और हमें छोटा कर लेना चाहिए। तो कोई भी जैसे डाटा होगा, डाटा हमने अभी हम बताएंगे एग्जांपल के तौर पर। तो हाँ, एक न्यू पेज ले लेते हैं। डाटा जैसे हमने दिया कंप्यूटर को, हमने कीबोर्ड लिया, एक मिनट, हमने क्या लिया, कीबोर्ड लिया, ठीक है। कीबोर्ड कीबोर्ड में अगर हमने टाइप किया क्या, 2+2, ये हम कहां पर टाइप करेंगे, कीबोर्ड में, ठीक है। ये हम कहां पर टाइप करेंगे, कीबोर्ड में, ठीक है। तो कीबोर्ड अब समझ में, ये हमने कीबोर्ड में टाइप किया, ठीक है। उसके बाद हमने किया, ये हमने कीबोर्ड में जब टाइप कर दिया तो वो क्या करेगा, वो सीपीयू में क्या करता है, अगला हमारा है यहाँ पर हमने दिया, वो इनपुट के रूप में लेता है। जब हमने टाइप किया तो वो क्या करेगा, इनपुट के रूप में लेगा। उसके बाद करेगा क्या, उसका प्रोसेसिंग यहाँ पर क्या कहाँ होगा, ये सीपीयू में होगा। सीपीयू मतलब सीपीयू क्या करता है, दिमाग लगाता, सोचता है,
ठीक है, एक मिनट एक पिक ले आएंगे, जैसे ये। हाँ, तो ये सब हमारे एआई जनरेटेड कुछ पिक हैं जो आपको बस केवल समझाने के लिए हैं। ये ठीक है, अब ये क्या करता है, सीपीयू सीपीयू जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी में मान लो ये क्वेश्चन लिखा 2+2, अब ये क्या करेगा, ये क्वेश्चन जो इसके माइंड में जाएगा, यहाँ पर सीपीयू क्या कर रहा है, इसके माइंड जो है यानी दिमाग है, सीपीयू का कार्य कर रहा है। अब ये सोचेगा कि हाँ 2+2 4 होता है, चार क्या, अब हमें आउटपुट में आंसर कैसे देगा, 4 देगा, और आउटपुट में हमें लिख कर भी देगा, लिख कर दे सकता है ना आउटपुट, यहाँ पर कॉपी में 4 की। तो ये हो गया, मतलब इसी प्रकार से कार्य करता है। जैसे हमने कोई डाटा दिया 2+2, ठीक है, ये है क्या, ये है इनपुट, ठीक है, इनपुट। अब ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग करना, सोच रहा है, ठीक है, कि क्या होगा 2+2 4 ही होता है, 5 तो होगा नहीं, तो ऐसे ये दिमाग लगाया प्रोसेसिंग कर, और इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता, ये मिनटों या कहे तो पल भर में हो जाता है, सेकंडों में आंसर, और उसके बाद आउटपुट के माध्यम से हमारा आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अगली हमारी जो टॉपिक है, जो जो डाटा होता है, डाटा यानी होता क्या है, डाटा होता क्या है, डाटा ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। डाटा जो होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का डाटा क्या होता है, जैसे हमने कोई डेटा, कोई सूचना कहें तो, ठीक है, तो हम दिखा दे रहे हैं अभी कि जैसे डाटा होता है, मतलब कुल प्रकार, मतलब इसके 3 प्रकार हो, टेक्सुअल डाटा, ग्राफिकल डाटा, म्यूजिकल डाटा। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार। टेक्सुअल डाटा यानी जो अगर टेस्ट है, कोई टेस्ट हम कहते हैं कि हमें टेस्ट मैसेज करो, तो ये हो गया टेक्सुअल। जैसे हमने टेक्सुअल डाटा में 2+2 लिखा, 2+4 लिखा, A to Z, तो अगर हम कीबोर्ड में कुछ ऐसा टाइप करते हैं, अगर हम कीबोर्ड की सहायता से कुछ इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया टेक्सुअल डाटा। ग्राफिकल डाटा, हम इमोजी का क्वेश्चन मार्क, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये लगा, सॉरी ये लगा क्वेश्चन मार्क, तो ये होगा ग्राफिकल, ये दिखा रहा है कि हम प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा क्रॉस का चिन्ह लगा, यानी जो भी कुछ लिखा वो गलत है, ये सही, ये आपने जो आंसर किया वो सही है। ठीक है, और ये दिखा रहा है कैमरा, तो कैमरा भी एक प्रकार का ग्राफिकल हो, ग्राफ के माध्यम से आपकी पिक को ग्राफ की तरह क्लिक करता है। ठीक है, उसके बाद म्यूजिकल, हम माइक से कुछ बोल रहे हैं तो म्यूजिक के माध्यम से यानी बोल रहे हैं, वो भी म्यूजिकल डाटा। हम कुछ सुन रहे हैं कुछ, यहाँ पर जो कीबोर्ड है ये हो जाएगा, ये भी म्यूजिकल है, क्योंकि हम जब यहाँ पर बजा रहे हैं तो हमें कुछ आउटपुट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ पर आउटपुट प्राप्त हो रहा है ना, यहाँ से आवाजें आएंगी, अगर हम पियानो या ऑर्गन पे कुछ टाइप करेंगे, कीबोर्ड दबाएंगे, तो वहां से भी कुछ म्यूजिक जैसे आवाज निकलेगी ना, तो ये हो गया म्यूजिकल डाटा। ठीक है, तो एग्जाम्पल तीनों यहाँ पर है, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम यहाँ पर कुछ इरेज करने वाली चीजें वो कर देते हैं। ठीक है, ये सारे आपको पीडीएफ मिल भी जाएंगे, अभी दिखा रहे हैं कहाँ पर मिलेंगे, कैसे पीडीएफ मिलते हैं। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के परिचय। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, लेटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से होती है। कहाँ से होती है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, लेटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से लिया गया, और जिसका अर्थ क्या है, संख्याओं की गणना करने वाला। जैसे अगर कंप्यूटर का हिंदी कहते तो संगणक होता, उसका भी अर्थ क्या होगा, संख्याओं की गणना करने वाला। और लेकिन जब ये लेटिन शब्द से लिया गया, लेटिन भाषा से लिया गया, तो वहां पर कंप्यूटर शब्द का यूज किया गया, इंग्लिश वर्ड। जैसे हो गया COUMPUT। ठीक है, तो ये हो गया, ये थी इसकी स्पेलिंग कुछ। ठीक है, तो इस वाले कंप्यूटर से लिया गया था। तो इसका जो अर्थ होता है, संख्याओं की गणना करने वाले। कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है, एक बार हम दिखा दें। हाँ, ये है चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, चार्ल्स बेबेज जी, ये कौन है, कंप्यूटर के जनक, यानी कंप्यूटर सर्वप्रथम इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ये बहुत कम ही लोगों को याद होगा, लेकिन आज तुम याद कर लोगे। ठीक है, जैसे हो गया सी, कंप्यूटर के पहले तो हमें स्पेलिंग पता होना चाहिए, होता क्या है, COMPUTR। अब अगर स्पेलिंग में गलत हो गया तो फुल फॉर्म तो गलत होना है, तो यहां से सी हो गया कॉमन, सी से हो गया कॉमन, ओ से हो गया ऑपरेटिंग, एम से हो गया मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, COM, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। पी से हो गया प्रोसेस, यू से हो गया यूनिट, टी से हो गया ट्रेड, ई से हो गया एडुकेशन रिसर्च। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, प्रोसेस, यूनिट, ट्रेड, एडुकेशन, रिसर्च। तो ये हो गया कंप्यूटर, और इसके सामने यानी कंप्यूटर की स्पेलिंग, इसके सामने इसके फुल फॉर्म लिखे हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, एक मिनट, इसे सारा हम यहाँ पर जो भी कुछ फालतू है वो सब डिलीट करने वाले हैं।
अगले पेज पर अपने चलते हैं और अगला पेज हमारा खत्म के तौर पर यानी बस यहीं पर वीडियो इंडियन होने वाला। कंप्यूटर का को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हम इसे पार्ट 2 में बताने वाले हैं, और पार्ट 2 में कई टॉपिक होंगे एक के साथ आने नए टॉपिक। जैसे हो गया हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्लस सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सब हम पार्ट 2 में बताने वाले हैं, ठीक है। ये सब हम पार्ट 2 में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो भी हमारा कल आएगा और इसे हम जस्ट अभी अपलोड करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सपोर्ट करिए, लाइक करिएगा, ठीक है। जितने व्यू उतने हमें लाइक चाहिए, धन्यवाद। और इसके साथ एक पेज और बचता है कि ये जो हमारा चैनल है शुभम क्लासेस 2.10, इसमें मतलब कल से या आज से ही समझ लीजिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो प्लीज सभी टाइम टेबल पर ध्यान दें। जैसा 5 मार्च से 2026 इसमें कंप्यूटर बेसिक एजुकेशन होने वाला है, ठीक है। 12 मार्च से हमारी केमिस्ट्री बेसिक यानी क्लास 10 का या 12 किसी भी क्लास के केमिस्ट्री बेसिक रहेगी, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद 12 मार्च से 19 मार्च तक लगातार केमिस्ट्री बेसिक ही चलेगी। उसके बाद 20 मार्च के बाद यूपी के कुछ करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। यानी हमारे यूपी उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ही क्यों पड़ा, उसकी मतलब जो भी क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है, ये सब रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर में होता क्या है ये सब आपको पता ही होना चाहिए। प्लीज कंप्यूटर के क्लास को बहुत से मतलब बहुत ज्यादा ही शेयर करें, कंप्यूटर की क्लास को बहुत ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा कंप्यूटर का क्लास 1 है, ठीक है। आज हमने पहली बार कोई कंप्यूटर की क्लास रखी है, तो प्लीज सभी सपोर्ट करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। और पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल इस पर मिल जाएगा शुभम क्लासेस 2.10 पर, ठीक है। धन्यवाद।